नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइड भारत। इस समय हम मौजूद हैं नगर पंचायत धर्मसिंगवा के वार्ड नंबर 10 में और यहाँ पे शशि कपूर राय जी हैं, सभासद संघ के अध्यक्ष भी हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। कुछ प्रकरण सामने निकल के आए हैं। कुछ सभासद लोगों ने आरोप लगाए हैं कि एक पत्र दिए हैं, उसमें ये निकल के आ रहा है कि आय और व्यय का ब्यौरा मांगे हैं ईओ साहब से। क्या है पूरा मामला, उसी मामले पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और जिस पत्र की आप बात कर रहे हैं वो पत्र 5-7 सभासदों द्वारा दस्तखत किया गया है, जिसमें से सिर्फ 2 से 3 सभासदों ने दस्तखत किया है, बाकी सब पत्र ही वो फर्जी है। चूंकि वहाँ जो सभासद हैं, जो जिनका अंगूठा लगा है, जिनके हस्ताक्षर किए गए हैं, जैसे एक मोमिना खातून हमारे वार्ड नंबर 8 की सभासद है, उनके जगह पे उनके पति ने फर्जी दस्तखत कर दिया है। हाजरा खातून जो है छिबरा की सभासद हैं, उनके जगह पे किसी अन्य ने उनका अंगूठा लगा करके इस तरह का मतलब पत्र जारी करके और आय व्यय का ब्यौरा मांग रहे हैं। और मैं आज इस मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ सभासद कालिदास की तरह हो गए हैं, जिस डाली पे बैठेंगे उसी डाली को काटने का काम करेंगे। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जब नगर पंचायत का कार्य होता है तो उसका टेंडर निकलता है, ऑनलाइन टेंडर निकलता है, पेपर में इश्तिहार दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मीडिया के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि जब पेपर में इश्तिहार निकलता है, गोरखपुर के ठेकेदार हैं, उनको पता चल जाता है कि नगर पंचायत धर्मसिंगवा में कौन सा कार्य होने जा रहा है। महाराजगंज के ठेकेदार हैं, उनको पता हो जाता है क्या काम कराना है, वो ठीक अपना टेंडरिंग डालते हैं, ठेका लेते हैं। तो मैं यहाँ का अगर जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, तो मुझे भी ये पता होना चाहिए हमारे नगर पंचायत में कौन कौन से कार्य कराए जा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम नहीं किसी कारण से जान पा रहे हैं, हम अनपढ़ हैं, मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं हैं, पर जानना तो आपके नगर पंचायत का है, आप सभासद हैं, आपको जानना तो मतलब हक है। और आप जान सकते हैं, जब सोशल मीडिया पे तमाम चीजें वायरल हो रही हैं। वायरल हो रही हैं। उसके बाद अगर हम शासी अधिकारी पे ये आरोप लगाएं कि वो देते नहीं हैं किसी चीज का आय व्यय का ब्यौरा है, तो हम कानूनी तरीके से लेंगे, आरटीआई लगाएंगे। उसका कानून बना है, संविधान बना है कि हम जो है जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो है हम अपना जो है आरटीआई लगाएंगे और उनसे मांग करेंगे, वो हमको देंगे, नहीं देंगे तो अपील करेंगे जा करके। अब हम ज्ञापन देते हैं, पहली बात तो सभासदों ने कोई ज्ञापन नहीं दिया। ज्ञापन दिया जाता है जब हमारी कोई ऐसी मांग होती है जो शासन स्तर से होती है, उस चीज को हम उनको ज्ञापन देते हैं कि ये माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ या माननीय राज्यपाल को जब हम ज्ञापन संबोधित करते हैं तो उस चीज को हम ज्ञापन कहते हैं। जो चीज हम शासन को अपना पत्र भेजाते हैं, हम आय व्यय का ब्यौरा मांग रहे हैं तो ज्ञापन नहीं है। मैंने एक चिट्ठी दिया, उस चिट्ठी को माननीय जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया और एडीएम साहब को उन्होंने आदेशित किया कि इसको जो है बैठ करके इसको देखा जाए कि मतलब क्या मांग है। कल आप लोग एडीएम साहब कहाँ जाने वाले भी थे? कल एडीएम साहब बुलाए थे, एडीएम साहब के यहाँ हम लोग गए थे, हमारे अध्यक्ष जी थे, ईओ साहब थे, हमारे और सम्मानित सभासद थे, सब लोग बैठे थे। एडीएम साहब की हमको बातें इतनी अच्छी लगी, उन्होंने नियम कानून के बारे में जब बताना शुरू किया, एडीएम साहब ने कहा कि हमारे पास तमाम लोग ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि हम भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। तो जब वो आते हैं बताते हैं तो मैं उनको सम्मान देता हूं, बैठाता हूं। लेकिन अगर वो मुझसे अगर ये उम्मीद करते हैं कि मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूं, मेरा सम्मान एक सांसद और विधायक की तरह हो, तो ये संभव नहीं है। एडीएम साहब ने कहा, तो मैं उनको जवाब देता हूं कि आपको तब उसके लिए विधायक बनना पड़ेगा। अगर आपको विधायक जैसा सम्मान चाहिए तो आपको विधायक बनना पड़ेगा, तब मैं आपको जो है प्रोटोकॉल के तहत बाहर भी छोड़ने जाऊंगा। उनकी बातें हमें बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा आप लोग जो आय व्यय का ब्यौरा मांग रहे हैं, ईओ साहब से उन्होंने कहा कि आप आय व्यय का ब्यौरा दे दीजिए, और सभासदों से कहा कि अगर ये नहीं देते हैं तो आप आरटीआई के माध्यम से आइए। तो आरटीआई मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। मैं कल रजिस्ट्री के माध्यम से एक आरटीआई लगाऊंगा और मैं मांग करूंगा कि आय व्यय का ब्यौरा दिया जाए। वो भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे वार्ड में, मेरे नगर में क्या काम हुए हैं। मैं जिम्मेदार हूं, मैं चलता रहता हूं, मुझे सारी जानकारी है। लेकिन कुछ अनभिज्ञ लोग हैं जिनकी मंशा आय व्यय का नहीं है, उनकी मंशा विकास कार्य में बाधित करना है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं कुछ सभासद।
कुछ आरोप लगा रहे हैं कि सफाई कर्मी जो है हमारे यहाँ नहीं आते हैं। हाँ, ऐसा भी आरोप लगा है कि वो बाहर रहते हैं और पैसे ले रहे हैं। देखिए, जब सफाई कर्मियों की भर्ती हुई थी तो ये तो आउटसोर्सिंग पे भर्ती होता है। नियमतः तो ये जो ठेकेदार टेंडर निकालता है वो अपने हिसाब से भर्ती करता है, लेकिन वो नगर पंचायत की कृपा मानिए कि 2-2, 3-3 सफाई कर्मी की हर वार्डों से जो भर्ती होना था सभासदों को दे दिया गया। जिन सभासदों ने निःशुल्क भाव से बिना शुल्क लिए अपने वार्डों में एक योग्य कमजोर व्यक्ति को जिसे मजदूरी की आवश्यकता थी अगर उसको भर्ती कराया तो निश्चित तौर पे आज वो सफाई कर रहा है। उन वार्डों के सभासदों को ना दिक्कत है, ना वहां की जनता को दिक्कत है। लेकिन जिन सभासदों ने भारी मोटी रकम लेकर के, कोई 30,000 लिया, कोई 50,000 लिया और लेकर के ये नियुक्ति किया, भर्ती किया, आज कहीं ना कहीं वो सफाई कर्मी उनकी क्यों सुने? वो तो सीधे कहेगा मैं 50,000 दिया हूं तब आपने मुझे नौकरी दिया है, तो क्यों वो सुने? तो ऐसे सभासद परेशान हैं। जब मैंने ही भर्ती किया तो मुझे उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है, इस पत्र को क्या माना जाए जो ये पत्र ज्ञापन दिया गया है? ये पत्र पूर्णतः शून्य है, इसको शून्य माना जाए, अयोग्य है। ये पत्र किसी काम लायक नहीं है, उस पत्र का कोई मतलब नहीं है। हम ज्ञापन देते हैं जब धरना प्रदर्शन करना होता इसमें है। पत्र में अगर देखा जा रहा है, इसमें सिर्फ ये रामशंकर दुबे, हाजरा खातून, वसी अहमद, राजेंद्र और बिभिनी, मोमिना जी, ऐसा ही नाम आया है। और एक और है, ये क्या है? देखिए, इसमें से जितने भी 2, 4, इसमें से जितने भी 6-7 लोग हैं। 7 हैं, तो जब 15 सभासद हैं, 15 में 7 ने हस्ताक्षर मुहर करके एक पत्र भेजा, ज्ञापन जो कह रहे हैं, और वो भी 7 में 2 का हस्ताक्षर फर्जी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। विभाग को तो पहले इसकी जांच करा लेनी चाहिए, डीएम साहब को जांच करानी चाहिए, डीएम साहब को कि ये पत्र जो है कहीं ऐसा तो नहीं एक सभासद ने सबका दस्तखत कर लिया है, इसकी जांच करानी चाहिए। जांच करा करके अगर ये गलत हो तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देना चाहिए कि अपने पत्नी के जगह पे, अभी वार्ड नंबर 8 के सभासद हैं मोमिना खातून जी, शपथ ग्रहण में आप लोग थे ही कि अपने पत्नी के जगह पे ये खड़ा होकर शपथ ले लिए। उसमें एसडीएम साहब और ईओ साहब तमाम लोग डिस्टर्ब हो गए थे, मामला शासन स्तर तक उछल गया था। तो ये लोग अधिकारियों को बार्गेनिंग करके उनको फंसाने का काम करते हैं और उसके बाद उनसे भारी भरकम मात्रा में धनउगाही और मांग की डिमांड करते हैं। ऐसे भी कुछ सभासद हमारे नगर पंचायत में हैं जो कुष्ठ रोग की तरह पल रहे हैं और जनता के साथ छल कर रहे हैं। और इस पत्र में एक आरोप और लगा, ईओ साहब आते नहीं हैं। ईओ साहब नहीं आते हैं, ये पूर्णतः गलत है। ईओ साहब महीने का अगर 30 दिन होता है तो 30 दिन में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ईओ साहब 24 दिन आने का काम करते हैं। मैं 6 दिन इसलिए काटना हूं, 4 दिन छुट्टियां होती हैं, 2 दिन तहसील दिवस और समाधान दिवस होता है महीने का। ईओ साहब 24 दिन आने काम करते हैं 30 दिनों में। अब 24 दिन आने काम करते हैं तो कार्यालय पे तो बैठे नहीं रहेंगे। कभी एसआईआर का काम होता है, कभी कोई आरोप लगा देता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, काम मानक विहीन हो रहा है, तो ईओ साहब उस वार्ड में चले जाते हैं जांच करने। तो कोई जरूरी नहीं है ईओ साहब हमारे हिसाब से वो कार्यालय बैठे। कभी डीएम साहब की मीटिंग, कभी एडीएम साहब की मीटिंग, कभी एसडीएम साहब आते हैं दौड़ा करने के लिए। तो प्रशासनिक अफसर हैं, उनके पास कई जिम्मेदारियां। एक दिन ऐसा सोशल मीडिया पे वाला ईओ साहब नहीं आ रहे हैं, लोगों ने धरना कुछ सभासद लोगों ने दिया था, लेकिन उसके पहले ईओ साहब ने मेरे ही चैनल पे एक बयान दिया था, आप भी उस वीडियो में थे। उसी बयान को लेकर के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है कि वार्ड नंबर 10 में कैसे काम आया है, कैसे काम कराने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 10 में जब शुरुआत में, देखिए, जो आज ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप मैंने शुरू में ही लगाए थे, और जो आय व्यय का ब्यौरा मांग रहे हैं, ये भी आरोप मैंने शुरू में ही लगाया था। उस समय मैं अकेले चल के यहाँ से गया लोकायुक्त के यहाँ, वहां से जांच हुई, जांच एसडीएम साहब के यहाँ आई, और एसडीएम साहब के यहाँ सारे साक्ष्य जो है विकास कार्यों को, कितनी बैठक कराई गई, क्या क्या कार्य हुआ, ईओ साहब और अध्यक्ष महोदय ने अपने उसमें आख्या लगाया है, उन्होंने सवाल जवाब दिया है क्या 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 कराए हैं लोकायुक्त के यहाँ जो जांच चल रही है। तो बार बार हम वही चीज मांगे, हमको दीजिए तो दीजिए। तो हम अगर जन सूचना मांग रहे हैं, आय व्यय का ब्यौरा मांग रहे हैं, मान लीजिए 2-2.5 वर्ष बीत गए, 2-2.5 वर्ष में अगर 5,000 पन्ने का ब्यौरा उनको देना हो तो 10,000 रुपया लगेगा, फोटोकॉपी कराइए। ये पैसा कौन देगा? ईओ साहब देंगे, अध्यक्ष जी देंगे। तो ये पैसा वो जनता ही देती है। ये नियम है कि हम आरटीआई के माध्यम से मांगेंगे और उसका जो शुल्क होता है वो शुल्क, उसकी धनराशि जमा करनी, उसकी धनराशि सरकारी खाते में हम जमा करेंगे और नियम के तहत हम जो है आरटीआई अपना लेंगे। नहीं देंगे तो अपील करेंगे।
वो भी नहीं होगा, हाई कोर्ट जाएंगे। एक आरोप और लगा है कि ईओ के ट्रांसफर को लेकर लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है पत्र में। देखिए ईओ साहब का ट्रांसफर, अब मैं क्या बताऊं अपने मूर्ख सभासदों को, ईओ साहब हमारे सचिव नहीं हैं। ईओ साहब अध्यक्ष महोदय के सचिव हैं। वो चेयरमैन साहब तय करेंगे कि हमको कौन सा ईओ चाहिए। वित्तीय पावर उनको है, ईओ को, और वित्तीय पावर अध्यक्ष को है। दोनों लोगों का चोली और दामन का साथ होता है। सभासद उनके एक अंग हैं। सिर्फ उनका काम है प्रस्ताव में कौन कौन सा काम दिए, और जो काम दिए वो काम धरातल पे उतरा कि नहीं उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। नहीं उतरा तो हम आग्रह करेंगे। इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि अध्यक्ष जी को जब विरोध ही नहीं है तो ईओ साहब बरकरार बने रहेंगे। बिल्कुल बने रहना चाहिए भाई ईओ साहब। अच्छा ये बताइए, ईओ साहब को हटा दिया जाए, जैसे विरोध जब अध्यक्ष जी करेंगे तो जाहिर सी बात हटेंगे। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं हटेंगे, वो सरकार की व्यवस्था है। सरकार तय करती है कि कौन सा ईओ, कौन सा बीडीओ, कौन से सीडीओ किस जिले में, किस तहसील में, किस ब्लॉक और उसमें रहेंगे। ये हम तय नहीं करेंगे, ये सरकार तय करती है और इनकी नियुक्ति शासन से होती है। हम मूर्खों जैसी बात करें कि हम तो एक होमगार्ड का ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। ईओ तो बहुत बड़ी चीज है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं 24 घंटे में ट्रांसफर करवा दूंगा। 24 घंटा नहीं, 24 बरस लग जाएगा ट्रांसफर कराने में। वो करा नहीं पाएंगे, उसका एक मानक होता है। ईओ साहब का 2 वर्ष बीत गया, 2 साल में वो बहुत अच्छे थे, 2 साल में उनका कोई विरोध नहीं हुआ। आज ईओ साहब को शोषण किया जा रहा है। ईओ साहब का शोषण क्यों किया जा रहा है ये भी आप जान लीजिए। अभी कल एडीएम साहब के यहाँ हमारे कुछ सभासदों ने एक सवाल उठाया कि सर वार्डों में छोटे छोटे काम जो नालियां हैं 10 मीटर 30 मीटर नहीं हो रही हैं। मैंने भी उस पर जवाब दिया एडीएम साहब को, वही मैंने जवाब दिया। हमने कहा सर आजकल ये राज्य वित्त 14वां वित्त में सभासद जो है सभासदी कम ठेकेदारी ज्यादा करना चाह रहे हैं। ये सब लोग 1-1 लाख का काम खोजे थे। ईओ साहब ने 1-1 लाख का काम दिया, अध्यक्ष जी ने काम दिया, लोगों ने काम कराया, फर्जी काम कराकर बिना काम कराए भुगतान लेकर पैसा हड़प लिए। सभासदों की बात कर रहा हूँ। जब काम ही नहीं हुआ है। हम ये नहीं कह रहे काम नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो काम जन्मिन था, जो टूट चुका है, जो प्रथम वरीयता में था, उसको ना करा के ये उसको कराने का काम अलग काम करवा दिया। अलग काम की जिसमें हमारा पैसा जो है, अगर 1 लाख का काम है तो कम से कम 20,000 बच जाए, हम खुश रहेंगे। 2,000 बच जाए, खुश रहेंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसको नहीं, इसको कराएं, हमारा 1 रुपया ना बचे, मेरा जनता खुश रहे। ये काम सभासदों ने नहीं कराया। जो आज आरोप लगा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जहां प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए थी। आज ये लोग ईओ साहब से 5-5 लाख रुपए का काम कम मांग रहे हैं। तो 5 लाख का काम वो कैसे दे दें? जब ये टेंडरिंग सिस्टम होती है नगर पंचायत में, बिना टेंडर के ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत ही कार्यदायी संस्था रहा करती थी। लेकिन नगर पंचायत में जो है इसका टेंडर होता है। लोग अपना टेंडर डालते हैं, जिसका कम मतलब सबसे लो बिलो होता है वो अपना टेंडर पाता है, वही काम कराता है। अब ये चाह रहे हैं कि ना किसी सभासद के पास कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है कि कोई रजिस्ट्रेशन हो ठेकेदारी का। बस ये चाह रहे हैं किसी तरह मतलब ये हो जाए और किसी दूसरे फर्म में डाल के हमको पैसा वैसा निकाल के दे दें। पूरा लूटो लूट मचाए हुए हैं। और यही चीज ईओ साहब शिकंजा कस रहे हैं। ईओ साहब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही पूरी शिकंजा कस रहे हैं। अभी आपको मैं बता देना चाहता हूं, कई जगह कार्य हो रहे हैं। कार्य जब कराए जाते हैं, कोई जाकर बाधित करता है तो कोई सभासद खड़ा होकर ये नहीं कहता है कि ये काम क्यों बाधित की हो, जनहित के लिए हो रहा है। तब तो वो कहता है कि अब ईओ जाने, चेयरमैन जाने, तो उसके लिए ईओ साहब पार्टी बनते हैं, चेयरमैन साहब पार्टी बनते हैं, विद्रोही वो कहे जाते हैं। और उसके बाद आप पैसा खोजते हो कि हमारे वार्ड में काम हो रहा है, हमको कुछ दिला दीजिए। ये गलत बात है, मैं इसका विरोध करता हूँ। सफाई कर्मी के नाम पे, आवास के नाम पे, पेंशन के नाम पे, शौचालय के नाम पे, यहाँ तक कि ये जो लकड़ियां गिर रही हैं ठंडक में, इन लकड़ियों को भी ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। आज जो लोग ईओ साहब पे आरोप लगा रहे हैं, ये लोग एक गाड़ी लकड़ी आई 8-10 बोटा अपने घर उतार लेते हैं, उसके बाद में औने पौने दाम में इसको सप्लाई करने का काम करते हैं। ये भी गलत है, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। तो ठंडक है तो सभी जगह पहुंचना चाहिए। ठंडक है, जो मानक है सार्वजनिक स्थल पे वहां पहुंचना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ लकड़ी बकड़ी नहीं गिरनी चाहिए। अभी देखिए तहसीलों में कंबल के लिए अभी कल हम एसडीएम साहब से बात की है, बहुत जल्द आने वाला है। जो विधवा महिलाएं हैं उनको दिलाने का काम किया जाएगा। अब हम कालिदास की तरह जिस डाल पे बैठे उसी डाल को हम काटें। जिस ईओ ने हमें प्रशय दिया, जिस ईओ ने हमें संरक्षण दिया, जिस ईओ के आने के बाद में काम थोड़ा तेजी पकड़ा नगर पंचायत में, आज 2 साल बीत गया है। लोगों के दिमाग में है ना कि 2 साल हो गया है, अब ये ईओ जाने वाले हैं।
तो इनके ऊपर एक दबाव बना दिया जाए, एक पत्र दे दिया जाए, जाए वाले बटले बाटे दूसरा रईबा करी है, तो काहे ना एक दबाव दे दिया जाए पत्र, ताकि यो साहब हाथ गोड़ जोड़ेंगे, माफी मांगेंगे और कुछ हम लोगों को दे देंगे। ये देखिए, जो सोशल मीडिया पे ये पत्र वायरल हो रहा था, इस संबंध में जो शशि कपूर राय हैं और ये सभासद के अध्यक्ष हैं, इनसे जब हमने बात किया तो इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया बताई है और लोगों को एक संदेश दिया है उस पत्र के बारे में। आप लोग सुनिएगा जरूर इस खबर को और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा न्यूज इनसाइड भारत में कि क्या आपकी प्रक्रिया है। धन्यवाद।